Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Qazi Ijaz Ahmed, Assistant Professor Forensic Medicine. Today we will discuss the topic firearm injuries. By definition, injury caused by the firearm weapons are called firearm injuries. We will classify the firearm into two main groups: smoothbore weapons, number one, और नंबर टू जो है दैट इज़ राइफल वेपन्स. जो स्मूथ बोर वेपन्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है शॉटगन और मजल लोडर्स, जबकि जो राइफल वेपन्स हैं मेनली रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स एंड राइफल्स. बाकी जो डिस्कशन है उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस करनी है जिसकी वजह से आपको बाकी टॉपिक को समझने में आसानी होगी. लाइक व्हाट इज़ एक्शन, व्हाट इज़ बैलिस्टिक्स. एक्शन ये होता है कि असेंबल ऑफ द फायरिंग मैकेनिज्म ऑफ द गन, कि आप उसको कैसे लोड करते हो, आप उसको कैसे मतलब जो ट्रिगर दबाना है, जो बाकी चीज़ें हैं, ऑल फंक्शन ऑफ द जो फायर आर्म दैट एग्जिस्ट अंडर द एक्शंस. व्हेन वी विल टॉक अबाउट द बैलिस्टिक्स तो उसमें हमारे पास थ्री मेन टाइप्स आ जाती हैं: इंटीरियर बैलिस्टिक्स, नंबर टू एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स, नंबर थ्री टर्मिनल बैलिस्टिक्स. और इसी में हम जो डिस्कस करते हैं साथ वो है साइंस ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट. एंड जब हम इंटीरियर बैलिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि स्टडी ऑफ द फिजियोकेमिकल फिनोमेना विद इन द फायर आर्म फ्रॉम द मोमेंट ऑफ डेटोनेशन ऑफ द प्राइमर टू द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इट लीव्स. इसको अगर हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ऐसे हो सकता है कि आपका लोड करना वेपन को फायर करने से लेके जब तक वो गन के अंदर रहता है, जितनी भी स्टडीज़ है इसकी, that will be discussed under the interior ballistics. Exterior ballistic की जब हम बात करते हैं तो that is the study of the motion of the projectile when it leaves the barrel of the firearm. जैसे पहले वाले में इस तरह था कि लोडिंग से लेके विद इन द बैरल तक that was interior ballistics. अब क्या है कि जब आपकी बुलेट बैरल को छोड़ देती है और टारगेट तक पहुंचने तक जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो दैट फॉल्स अंडर द एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स. एंड द थर्ड वन इज द टर्मिनल बैलिस्टिक. तो टर्मिनल बैलिस्टिक ये है कि व्हेन इट विल हिट द टारगेट, यानी स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द टारगेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द वुंड. तो टर्मिनल बैलिस्टिक्स में ये होता है कि आपका मिजल बुलेट जब टारगेट को हिट करता है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड व्हाट विल बी द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ द वुंड. वी विल स्टडी दैट इन टर्मिनल बैलिस्टिक्स. तो इसके अलावा जो दो तीन और डेफिनेशंस हैं लाइक व्हाट इज़ ब्लैकनिंग, व्हाट इज़ चेयरिंग, तो वो ये है कि ब्लैकनिंग इट इज़ द deposition of the smoke around the entrance wound at the close distance of the firing. अब ब्लैकनिंग की जब हम डिस्कशन करेंगे तो ऐसे है कि जो गन पाउडर होता है वो अपने वहाँ पे उसमें कुछ पार्टिकल्स बर्नड होते हैं, कुछ अनबर्न, यानी कुछ जल चुके होते हैं उसके साथ फायर उस इफेक्ट के साथ, और कुछ नहीं जलते जब प्राइमर आप हिट करते हो और आपका वहाँ पे वो डेटोनेट होता है और कंबस्ट करता है. तो ये दे विल डिपॉजिट अराउंड द वूंड. तो ब्लैकनिंग, चेयरिंग, स्मजिंग, स्मोकिंग, तो उसमें ये जो अनबर्न पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं अराउंड द वूंड विच कैन नॉट बी वॉश्ड विद द वाटर, तो वो हम उसको स्मजिंग कहते हैं. और ब्लैकनिंग में क्या होता है कि दे कैन बी ईजीली वॉश्ड अवे, और ये गन पाउडर की वजह से होते हैं, न कि अनबर्न पार्टिकल की वजह से. और इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है कि फायर जो हुआ है वो कितनी रेंज से हुआ है. इफ़ अगर ब्लैकनिंग पॉजिटिव है,
प्रेजेंट है ऑन द क्लोथ्स आर अराउंड द एंट्री वूंड, तो क्या होगा कि दैट विल टेल अस कि द शॉट वाज क्लोज रेंज रादर नियर रेंज। और दूसरी बात कि डेफिनेटली दैट इज़ द एंट्री वूंड, क्योंकि ऑन द एग्जिट वूंड दैट विल नॉट बी प्रेजेंट। इसके बाद जो चीज़ है वो दैट इज़ चोकिंग। अब ये जो चोकिंग है होता है इस तरह कि जब हम फर्दर डिटेल्स में राइफल वेपन और शॉट गन जब पढ़ेंगे तो हमें उसमें बैरल्स की एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन और उसका पता चलेगा। जो हमारे पास चोकिंग वाला एलिमेंट है वो हमारे पास जो शॉट गन्स हैं, जो स्मूथ बोर वेपन है, बैरल है, उसमें होता है। क्योंकि राइफल वेपन के अंदर तो ग्रूव्स एंड वर्ल्स होंगे, वो हम उधर डिस्कस करेंगे, लेकिन चोकिंग को डिस्कस करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो स्मूथ बोर वेपन होगा उसमें बैरल के दोनों एंड्स वो सेम डायमीटर के होते हैं। चोकिंग में क्या होता है, मतलब जब एक होता है हमारा मजल एंड और एक होता है हमारा ब्रीच एंड, तो जो फायरिंग एंड है वो दैट विल बी लेसर इन साइज़ 1/10,000 ऑफ मिलीमीटर, तो वो चोक किया जाता है, उसकी जो साइज़ है वो कम कर दिया जाता है। और दिस इज़ कॉल्ड मतलब डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मजल एंड वो जो है वो इन शॉर्ट गन बोर दैट विल बी स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द बैक एंड। तो ये किस लिए कराना ज़रूरत है कि जब भी चोकिंग ज़्यादा होगी तो आपका जो पैलेट्स निकलते हैं वो ज़्यादा दूर तक कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये दे प्रोड्यूस मोर लीथल इफेक्ट एज़ कंपेयर टू द नॉन चोक गन। और व्हाट इज़ द वुंड कम्प्लेक्स, यानी इसमें ये होता है कि मल्टीपल थिंग्स इसमें आ जाती हैं। यूजुअली तो ये होता है कि आप ये करते हैं कंप्राइजेज एंट्री वुंड एंड एग्जैक्ट वुंड एंड ट्रैक ऑफ द वुंड, लेकिन वुंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास चाहे वो राइफल वेपन का हो चाहे वो हमारा शॉट गन का हो, उसमें हमें उसका डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, उसकी मेजरमेंट्स करनी पड़ती है वुंड की, उसके मार्जिन्स देखने पड़ते हैं, उसमें डस्टिंग देखनी पड़ती है, ब्लैकनिंग देखनी पड़ती है। इसी तरह एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं डर्ट रिंग। डर्ट रिंग ये होता है कि फायर आर्म इंजरी में ऑन द एंट्री वुंड जब वो पेनिट्रेट करती है तो अराउंड द मार्जिन्स ऑफ द एंट्री वुंड देयर विल बी सम ब्लैकनिंग। और ये ब्लैकनिंग क्या होता है, जो आपका गन के अंदर जो चाहे ग्रीस लगी हुई है, पाउडर है, बुलेट का है, वो ख़त्म